जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग और उसके साथी मिलकर ली को खत्म कर देते हैं। उसके फ्यूचर से आए हुए रूप को और वर्तमान रूप को दोनों को खत्म कर देते हैं। और डीमन किंग सेकंड ट्रेजर को लेकर अपने डीमन टावर में आता है और भविष्य से आए हुए डीमन किंग को वो देख के कहता है कि अब मैं इंसानी दुनिया में जा रहा हूँ। और भविष्य से आया हुआ डीमन किंग उसको बताता है कि 2 महीने बाद वो मरने वाला है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम मैं 2 महीने तो जिंदा रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ इंसानी दुनिया में घूमने और कुछ जानकारी प्राप्त करने। और उसके बाद हम एक करेक्टर को देखते हैं जिसका नाम 13 नंबर होता है, जो 20 साल फ्यूचर से आया हुआ होता है। वो भी इस दुनिया में घूमना चाहता है और वो भी उन्हीं सब ट्रेजर को प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए वो इस टाइमलाइन में आया है, लेकिन उसके पहले वो घूमना चाहता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और 13 नंबर दोनों ही साथ में घूम रहे होते हैं और उन दोनों के ख्याल आपस में काफ़ी मिल रहे होते हैं। अब दोस्तों उसके आगे और हम एक जू का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि 13 नंबर वो काफ़ी गुस्सा होता है। कहता है कि तुम इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जानवरों को कैद करने की, इनको आज़ाद करो नहीं तो मैं तुम सब लोग को खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग वो भी काफ़ी गुस्सा होता है। कहता है कि तुम इंसान सचमुच काफ़ी बेरहम हो, ऐसे जानवरों को कैद करके क्यों रखे हो। और वहाँ का वॉचमैन कहता है कि अरे भाई तुम ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो लोगों को, प्लीज़ इस सब हरकत करना बंद करो। हम यहाँ जानवरों का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, उनको टाइम पे खाना पीना सब देते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग वो और गुस्सा होता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई भी जानवर एक ही जगह पूरी ज़िंदगी कैद रहना चाहेगा, इनको आज़ाद करो। और उसके बाद हमें एक डॉल्फिन का सीन देखते हैं जो सर्कस कर रही होती है और उसको देख के सभी ऑडियंस काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन 13 नंबर वो काफ़ी गुस्सा होता है। कहता है कि तुम लोग ऐसे इस डॉल्फिन को आग में कूदते हुए देख के इतने हंस क्यों रहे हो, ये कितना खतरनाक है। और डीमन किंग भी वो भी काफ़ी गुस्सा होता है। कहता है कि तुम लोग कितने बेरहम हो, तुम तो डीमन किंग से भी कई गुना खतरनाक हो। डीमन किंग भी ऐसा काम नहीं करता, वो किसी को मारना होता है तो आसानी से मार देता है, लेकिन उनको ये तड़पाता नहीं है। तुम इन डॉल्फिनों को आज़ाद करो नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ का मालिक उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। कहता है कि भागो ऐसे, तुम दोनों के जैसे सर्कस खराब हो रहा है, दोबारा ये मत आना। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि सचमुच ये चिड़ियाघर तो सचमुच काफ़ी खतरनाक है। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि सचमुच आपने तो मेरी मुंह की बात कर दी, कहीं कहीं आप तो वो किंग फैन तो नहीं है। मैंने आपके बारे में कहानियों में पढ़ा है, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि अरे यार मैंने तो सिर्फ 2 ही ट्रेजर को प्राप्त किया है, मैं क्या इतना फेमस हो गया। और 13 नंबर डीमन किंग के सामने घुटने पाता है। कहता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे अपने टीम में ले लीजिए, मैं आपके साथ मिलके उन सभी ट्रेजरों को ढूंढना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि थर्ड ट्रेजर कहाँ है। तभी डीमन किंग का सिस्टम कहता है कि मास्टर इसके पास भी कोई सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम इस टाइमलाइन का नहीं है, वो सिस्टम मुझसे कई गुना एडवांस और पावरफुल है, मैं उसको आदेश और कमांड नहीं दे पाऊंगी। और ये सुनने के बाद डीमन किंग मन में कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में खुद ही पता कर लूँगा। और उसके बाद 13 नंबर को वो सीन याद आता है जब उसको ये मिशन मिला था कि उसको इस टाइमलाइन के डीमन किंग को अपना साथी बनाना होगा और सभी ट्रेजर को प्राप्त करना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो गॉड के द्वारा उसको जो सज़ा मिलने वाली थी उसको नहीं मिलेगी। और गॉड को ये भी जानने में काफ़ी दिलचस्पी है, अगर डीमन किंग और 13 नंबर के बीच में लड़ाई होती है तो कौन जीतता है। और इसके बाद 13 नंबर कहता है कि मुझे पता है कि थर्ड ट्रेजर कहाँ है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तो ठीक है, तुम हमारे टीम में स्वागत हो, अब से तुम हमारे टीम का एक हिस्सा हो। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि थर्ड ट्रेजर के बारे में मुझे कैसे पता। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अगर मैंने तुमसे पूछा और तुमने कुछ बताया तो क्या मैं इस पे भरोसा कर लूँगा। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ठीक है,
चलिए फिर हम मिलके उन सभी ट्रेजर को ढूंढते हैं। और 13 नंबर याद करता है उसके बीते हुए कल और कहता है कि मेरा नाम 13 लियो है और आज से 2 साल बाद युद्ध के मैदान में मैं पैदा हुआ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी सब 13 नंबर कह के बुलाते हैं। आज से 2 साल बाद जब डीमन किंग और उस योद्धा के बीच में लड़ाई हुई और उस योद्धा ने डीमन किंग को खत्म करने वाला ही होता है और डीमन किंग वो अपनी जान बचा के वहाँ से दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से डीमन टावर वो काफ़ी उथल पुथल हो गया, जिसकी वजह से सारे डीमन वो आज़ाद हो गए और इंसानी दुनिया पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से न खत्म होने वाला युद्ध इंसानों और डीमन के बीच में चलता रहा और इंसानों और डीमन के बीच में 5 साल तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद इंसान समझ गए कि उनके असली दुश्मन डीमन नहीं, खुद इंसान ही है। उनके अंदर की लालच और लालसा उनको आपस में ही लड़ाने लगी, जिसकी वजह से वो आपस में लड़के मरने लगे। वैसे भी डीमन काफ़ी कम बच गए थे और इंसानों ने अपनी लालच की वजह से आपस में ही लड़ने लगे और तब उनसे बड़ा डीमन कोई भी नहीं था। और ऐसा कहा जाता है कि डीमन की पैदाइश इंसानों की नकारात्मक सोच से हुई थी। उनकी अंधेरे और नफरत से ही डीमन पैदा हुए थे और ये लड़ाई ऐसी ही चलती रही और इस वजह से गॉड्स को हमारी दुनिया में दखल अंदाजी करने का मौका मिल गया और उन्होंने हमारे ग्रह पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इंसान और डीमन मारे गए थे और गॉड्स ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से हमारे ग्रह पे आए और हमारे ग्रह को उन्होंने जंग का मैदान बना दिया अपने मनोरंजन के लिए और हमें आपस में ही लड़ने के लिए मजबूर कर दिया ताकि हम उनके मनोरंजन का जरिया बन पाए। और ये गेम गॉड्स ने पूरे ब्रह्मांड में लाइव टेलीकास्ट करने लगे, जिसकी वजह से हम पूरे ब्रह्मांड में लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बन के रह गए। और उसके बाद हम उसी सिस्टम को देखते हैं और वो कहता है कि 13 नंबर तुमने 99 मैच जीत लिया है, इसीलिए तुम्हें यूनिवर्स कॉइन्स मिलते हैं 1000 और तुम्हारे सभी यूनिवर्स कॉइन्स मिला के 5032 कॉइन्स होते हैं, जिसकी मदद से तुम कुछ भी खरीद सकते हो और अपने वेपन, स्ट्रेंथ और हेल्थ को अपडेट कर सकते हो। और सब देखने के बाद 13 नंबर बताता है कि अब इंसान वो नहीं रहे जो लोग बताते थे। अब इंसान नहीं रहे, इंसान डीमन, इंसान हथियार, इंसान जानवर सब कुछ बन गए हैं। वो सिर्फ गॉड्स के सिर्फ मोहरे हैं उनके मनोरंजन के लिए और ये खेल ऐसे ही चलता रहे, जिसकी वजह से गॉड्स ने मुझे न चाह के भी पावर वो देते रहे ताकि मैं और आगे खेलता रहूं और उनके मनोरंजन का पात्र बना रहूं। और कई वर्षों तक ये चलता रहा, जिसकी वजह से इंसानियत भी धीमे धीमे खत्म होने लगी। जब से डीमन किंग इस दुनिया से गायब हुआ, अब सिर्फ इंसान कई हजारों के तादाद में ही बच के रह पाए और पेड़ पौधे वो भी सूख के खत्म हो गए। 99% जल भी वो प्रदूषित हो गया और जो इंसान बच गए वो गॉड की नज़र में कैद होके रह गए, एक पिंजरे में जानवर की तरह। अब इंसान सिर्फ अपने जीने के लिए ही गॉड्स पे निर्भर होने लगे। अगर उनको जीना है तो उनकी बातें माननी होंगी और वो जो कहे वही उनको करना होगा और मैं उन्हीं में से एक हूँ। और वहाँ पे ऐसे कई कालकोठरी थी, उसमें से 13 नंबर कालकोठरी में मैं था, इसलिए मेरा नाम 13 नंबर है। और जैसे रोमन काल में इंसानों को शेर से और कई जानवरों से लड़ाते थे और इंसानों से भी लड़ाते थे ताकि बाकी इंसान खुश हो जाए और वो राजा के प्रति अपनी वफादारी साबित कर पाए, वैसे ही कई इंसान ऐसे भी हैं जो गॉड्स की नज़रों में ऊपर उठने के लिए हम जैसों को लड़वाते हैं आपस में गुलामों की तरह। और ऐसे ही
लड़ते लड़ते मैं काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था और गॉड्स की नज़र मुझ पे पड़ी और उन्होंने मुझे बहुत सारे यूनिवर्सल कॉइन दिए जिसकी मदद से मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन पाया। और वो आपस में बात करते हैं कि जब डीमन किंग जिंदा था तब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो सोचते थे कि 13 नंबर और डीमन किंग के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। इसीलिए गॉड्स ने मुझे एक मिशन दिया और मैं मिला जाके हंटर गिल्ड के 7 एल्डरों में से एक जो टाइम को काबू कर सकता था और उन्होंने मुझे 20 साल पहले टाइमलाइन में भेजने का फैसला किया और उन्होंने मुझे ये मिशन दिया कि मैं एक ट्रेजर को ढूंढूं और उस ट्रेजर की मदद से गॉड्स इंसानी दुनिया में 20 साल पहले अपने वजूद को स्थापित कर पाए और वो सब कर पाए जो वो 20 साल बाद अब इस दुनिया में कर रहे हैं। और उसके बाद मैं उस एल्डर से मिला और वो एल्डर मुझे 20 साल पहले की दुनिया में भेजने के लिए तैयार हो गया था और वो कहता है कि तुम 20 साल पहले की दुनिया में जा तो रहे हो, आखिर किसके लिए? गॉड्स के लिए, ताकि तुम और गुलाम को बचा पाओ और वो गॉड्स के गुलाम बन पाए ताकि गॉड्स के खेल और मनोरंजन का एक साधन बने और वो भी कैद हो जाए तुम्हारी तरह। क्या तुम ये चाहते हो? मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा एक काम करना। अगर तुम 20 साल पहले की दुनिया में जा रहे हो तो इंसानों को गॉड्स के खिलाफ तैयार करना ताकि वो अपने आप को बचा पाए, जैसे उन्होंने हजारों साल से डीमन का सामना किया है और उनसे लड़ते रहे हैं, वैसे ही वो गॉड्स का भी सामना कर पाएंगे। प्लीज़ उनको इसके बारे में ज़रूर बताना और तैयार करना। और उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। 13 नंबर और डीमन किंग वो घर जा रहे होते हैं और 13 नंबर सोचता है कि मुझे सचमुच उस एल्डर की आखिरी बात काफ़ी पसंद आई। क्या मैं सचमुच इंसानियत को बचा पाऊंगा? और वैसे भी पिंजड़े में रहा हुआ शेर कभी अपने मालिक से गद्दारी कर सकता है और वैसे भी मैं तो 20 साल से कैद में रहा, आखिर मैं उनसे कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? फिर भी देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि 13 नंबर और डीमन किंग घर जा रहे होते हैं और डीमन किंग कहता है कि चलो तुमको मैं घर ले चलता हूँ, अपने टीम से मिलाऊंगा। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है क्या ये घर क्या होता है? और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि क्या तुम्हें घर के बारे में कुछ भी नहीं पता? चलो मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।